नहीं। हे वसंत, हे काम, हे रति, ये तुम्हारी नहीं हमारी पराजय हुई है। ये ब्रह्म संकल्प की महान पराजय है। सृष्टि के इतिहास की प्रथम घटना है, प्रथम पराजय है, पराजय। हे पिताश्री, आपने हमें सभी के मन में रहकर उनके मन को मत देने वाला बनाया था। यदि हमारे काम बाणों की महिमा समाप्त हो गई तो काम का साम्राज्य जग से समाप्त हो जाएगा, सृष्टि के विकास का चक्र ही रुक जाएगा। हे पिताश्री, देव, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व, नाग एवं सभी स्त्री और पुरुष के जीवन में जो रस है वो हमसे ही तो है। क्या आज के बाद रस से रहित यह जीव, सृष्टि, श्रृंगार सब शून्य हो जाएगा? कहिए पिताश्री, सब शून्य हो जाएगा? नहीं पुत्र काम, ऐसा नहीं होगा। एक न एक दिन शिव को हम तुम्हारे मृगजाल में फंसा कर रहेंगे। वो नारी के विरह में विरही बने, ये हम अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। क्षमा करें पिताश्री, शिव जी से किया गया विरोध किसी के लिए भी मंगलकारी सिद्ध नहीं हो सकता। शिव जी के विरोधी को तो स्वयं जगतपति विष्णु भी शरण नहीं देते। कहीं हमारा अनिष्ट तो नहीं हो जाएगा ना? अनिष्ट की आशंका मत करो प्रिय रति। जब तक ये ब्रह्मा और ब्रह्मा की सृष्टि रहेगी, तुम्हारा ये राज्य सदैव स्थिर रहेगा। तुम दोनों तो मेरी सृष्टि के प्राण हो, प्राण। सृष्टि की सुगंध हो तुम काम। जाओ, तुम थक गए होगे, सेना सहित विश्राम करो। ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमारे विधान के गौरव की रक्षा जगत के पालनहार विष्णु के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। अब हमारा मार्गदर्शन वही कर सकते हैं। स्वामी, पिताश्री ने जो आपको आदेश दिया है उसके विषय में क्या विचार किया है आपने? पिताश्री, हे पुत्री, ये क्या? पुत्री, ये चोगन के वस्त्र क्यों धारण कर लिए? हमसे कोई लीला तो नहीं कर रही हो? हे माताश्री, ये लीला नहीं है, ये मेरा सत्य स्वरूप है। मैं शिव को पाने के लिए तप करने जा रही हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्री, नहीं। हे पुत्री, हम तुम्हें अपने नेत्रों से ओझल कैसे कर सकते हैं? हे पिताश्री, नारद जी ने आपके सामने ही तो कहा था कि मेरा जन्म शिव जी के लिए ही हुआ है। हाँ पुत्री, परंतु नारद जी बड़े ही दुष्ट हैं। पिछली बार भी उन्होंने हमारे पुत्रों को हमसे छीनकर उन्हें साधु बना दिया था, और अब हमारी पुत्री के मन को भी भ्रमित कर दिया है। ऐसा ना कहे पिताश्री, ब्रह्मा जी की भी यही इच्छा थी। नहीं, हमारे नैनों की ज्योति, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हे माताश्री, हे पिताश्री, आपने मुझे तपस्या करके शिव के लिए ही पाया है, तो फिर ये झूठा मोह क्यों कर रहे हैं?
मैं अब शिव को पाकर ही रहूंगी। नहीं स्वामी, स्वामी। हे पिताश्री, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं शिव को पाकर ही लौटूंगी। मुझे आज्ञा दीजिए। तो क्या शिव के लिए तुम हम जन्मदाता अपने माता पिता को भी त्याग दोगी? हे माताश्री, कर्तव्य से प्रेम बड़ा नहीं होता। पुत्री, प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। पुत्री, पुत्री, पुत्री। ये सिकनी, हमने स्वयं ये क्या कर डाला? हे नाथ, मैं माता होके भी असहाय क्यों हो गई? हे प्रिय, हम अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्री को शिव से अलग ना कर सके। हे स्वामी, शिव ने बिना द्वार पर आए ही हमसे हमारे हृदय की धड़कन को छीन लिया और हम कुछ भी ना कर सके, कुछ भी ना कर सके। सती की तपस्या पूर्ण होकर रहेगी और शिव जी की समाधि निश्चय ही भंग होगी और हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ओम नमः शिवाय।